इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पाक शहर का वाटर रिसर्च सेंटर नष्ट हो गया है। IR-40 रिएक्टर हमले में तबाह हो गया है। ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, बिजली पानी के हिसाब से भी ईरान के लिए बड़ी बुरी स्थिति इस समय होने वाली है। वहां पर देखिए वाटर रिसर्च सेंटर यहां का IR-40 रिएक्टर हमले में तबाह हो गया है। अब देखिए यहां पर न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है। हैवी वाटर वाली जो जगह आप जानते हैं, हैवी वाटर इज पर्टेनिंग टू द न्यूक्लियर एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिसर्च, उससे जुड़ी हुई जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और IR-40 रिएक्टर को निशाना बनाया गया है। ईरान के हमले का एक और वीडियो सामने आया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इजरायली फाइटर जेट्स यहां हमले कर रहे हैं। इजरायली फाइटर जेट्स यहां हमले कर रहे हैं। एक के बाद दूसरी सॉर्टी हो रही है। कल तक जो खबर आ रही थी 700 से ज्यादा फाइटर जेट्स की उड़ानें हुई थी और आज तक ये गिनती कितनी हो गई है अभी पता नहीं है। आगे आपको अपडेट करेंगे। फाइटर जेट का बड़ा डिस्टिंक्ट ऑडियो आपको इसमें सुनाई देगा, सुनिए। वैसे उतना डिस्टिंक्ट नहीं था ऑडियो, अंदाजा लगाना पड़ा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा वहां जो घरघराहट थी आसमान में, ये फाइटर जेट की थी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। ईरान में हमले का एक और वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। इजरायली फाइटर जेट यहां हमले कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको दिखाया। इस्फहान में कैसे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वो देखिए जरा। मतलब ये आशंकाएं व्यक्त करने के बावजूद कि भाई साहब ये न्यूक्लियर साइट है, यहां ताबड़तोड़ हमले मत करो, ऐसा ना हो कि बॉम्ब अदबना जो रखा हुआ है वो फूट फाट जाए तो यहां रेडिएशन होने लगेगा। इस तरह की तमाम चिंताएं आशंकाएं जाहिर करने के बावजूद फोर्दो नतांज इस्फहान को स्पेयर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। राफेल ग्रॉसी अपना काम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपना काम कर रहे हैं। राफेल ग्रॉसी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, इधर इजराइल कह रहा है देखा जाएगा, पहले तो हमको निपटने दो। ये इस्फहान में ईरान का परमाणु संयंत्र है, बावजूद उसके यहां ताबड़तोड़ बमबारियां हो रही। जनरल सिबाच, ये लापरवाही नहीं है क्या? ये मानवता के साथ खिलवाड़ नहीं कि एक बार रेडिएशन लीक हो गया पूरे गल्फ कंट्रीज पर बनाएगी? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है दिनेश, जब पता है नातांज, इस्फहान और फोर्दो में न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं, रेडिएशन फैल सकती है और ये एक प्रकार पूरे इलाके में ये थ्रेट होगा, ये नहीं ईरान में ही होगा, इसके पास जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पे भी इस प्रकार का अंदेशा है कि रेडिएशन फैल सकती है। तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। लेकिन मैं एक सर कहना चाहता हूँ और मनीष झा को लाना चाहता हूँ इसमें। मैं एक चीज बोल दूं इसमें। हाँ बोलिए। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ईरान के ऊपर जो हमले क्यों कामयाब होने, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर है और ईरान के पास एयर पावर नहीं है। ईरान के पास जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है सर, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम मिला है ना इनको अभी। HQ-9 और HQ-15 है और S-300 है, मगर वो मल्टी लेयर्ड नहीं है, तो बड़े आराम से अमेरिका उस पर हमला कर रहा है, इजराइल हमला कर रहा है और हमले सर एयर पावर और एयर डिफेंस के मामले में नेग्लिजिबल ही मानना चाहिए ईरान को। बिल्कुल, मतलब उसकी गिनती होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं मनीष झा दूसरी बात कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी बहाल करने वाला मुल्क, पूरी दुनिया का ठेका लेके रखने वाला मुल्क और अपने आप को सबसे रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज में टॉप पर रखने वाला मुल्क, अकेला ऐसा देश है जिसने कहीं परमाणु बम गिराया। उसकी विभीषिका वो देख चुका है, दुनिया को दिखा भी चुका है। लेकिन अब भी देखिए न्यूक्लियर साइट्स पर हमले, ये न्यूक्लियर साइट्स को लेकर तो ये रिवाज है कि आप एक्सचेंज करते हैं, अपने दुश्मन मुल्क को ही बताते हैं कि हमारी साइट से हमला मत कीजिएगा। मनीषा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बात सही है कि दुनिया में अगर एक बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ, मानवता के खिलाफ सबसे खतरनाक अपराध हुआ, तो वो किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों को लेकर रूस और अमेरिका की संधि को रिन्यू तक करने से इनकार कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने इस मामले में जिम्मेदारी लेंगे। दूसरी बात है कि जून में भी उन्होंने इन्हीं न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था, बिना इसकी परवाह किए कि रेडिएशन लीक हो सकता है, और एक बार फिर से वो यही बात कर रहे हैं। लेकिन आपने अभी एक सज्जन का नाम लिया, राफेल ग्रॉसी, जो IAEA के चीफ हैं। मैं आपको बताऊं, आज जो सारी लड़ाई हो रही है इसके पीछे में जड़ यही भाई साहब हैं। अगर इन्होंने ईमानदारी से एसेस किया होता, न्यूट्रल रिपोर्ट दी होती, तो पूरी दुनिया गुमराह नहीं होती। कभी वो कहते थे कि बस ईरान बनाने को तैयार है,
कभी भी बना सकता है परमाणु हथियार। मुझे एक बात बताइए, अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए इतना ही सक्षम था तो आज जब उसके अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट है तो क्यों ना वो उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं? नहीं, इसका मतलब है कि वो नहीं थे। मनीषा, राफेल ग्रॉसी की तरफ से आए स्टेटमेंट, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की तरफ से आए स्टेटमेंट और तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट, अगर आप ये सब देखते हैं ऑन रिकॉर्ड क्या कहा गया है, तो उन्होंने ये कहा है एनरिच ज्यादा कर लिया है उन्होंने 400 किलोग्राम के आसपास ऐसा है जो एनरिच बहुत ज्यादा हो गया है। 42 किलो पर एक परमाणु बम बन सकता है, 9 के आसपास परमाणु बम हो सकता है बना ले, लेकिन वो परमाणु बम ही बना रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता। ये बात तो कैटेगोरिकली कही गई है। नहीं दिनेश, इसमें देखिए ये ठीक वैसा ही है जैसे इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कही गई थी, उसी तरह यहां पर हो सकता है नहीं, बल्कि पक्का यही था कि ईरान को कटघरे में खड़ा किया गया कि वो परमाणु हथियार बना लेगा। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, मैं प्रोफेसर राजन को इसमें शामिल करता हूं। प्रोफेसर राजन, क्या इजराइल की एजेंसीज ने ज्यादा ये बताया कि नहीं बनाने वाले बना ही लिया, समझ लीजिए बस कुछ हफ्ते दूर है, या अमेरिका उससे जुड़ी हुई खुफिया एजेंसियां और राफेल ग्रॉसी की गलती से ये एम्बिग्विटी पैदा हुई है? दिनेश गौतम, पहले तो मैं अपने नाम अरे नहीं सर, अरे कम ऑन सर, अरे आप प्यार से जो पुकारे मंजूर है, बोलिए सर। नहीं दिनेश ही पुकारूंगा। जी दिनेश, तो मैं ये बताऊं कि जो ग्रॉसी का रिपोर्ट है, पहले भी जो रिपोर्ट आ गया था इसको लेके, मुझे लगता है कि ये एक तरह से एक बहाना था, एक तरह से इस युद्ध को भड़काने की कोशिश थी। उनके रिपोर्ट को बहुत ही सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और मैं बताऊं कि ईरान अपने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको वेरिफिकेशन के लिए तैयार था। ये ओबामा के समय से तैयार था। अमेरिका ने उस डील से विड्रॉ किया है, जेसीओपीए जो डील पहले हो रहा था अमेरिका ने विड्रॉ किया, ईरान ने विड्रॉ नहीं किया है। तो अगर वो डील अमेरिका डील करना चाहते तो ये डील बहुत आसानी से हो सकती थी, वो डील नहीं चाहते थे। वो ईरान के तेल को कंट्रोल करना चाहते हैं, ईरान के माध्यम से पूरा जो वेस्ट एशिया का क्षेत्र है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं और पूरे क्षेत्र में अपना एक तरह से एकाधिकार को लाना चाहते हैं और चाइना को भी एक तरीके से कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तेल बड़ी खतरनाक चीज है दुनिया में सर, ये मुहावरों में भी इस्तेमाल होती है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।